शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी खुशी के बीच एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो पूरे परिवार के रिश्तों को हिलाकर रख देगा। नवाब को जबरदस्ती शादी के बंधन में बांधने की कोशिश की जा रही थी और अब उसके पीछे गुंडे तक भेज दिए गए थे। घर में फूलों और लाइटों से सजावट हो रही थी। तभी एक तरफ से आवाज आती है, हाँ भाई, फूल कम तो नहीं पड़ेंगे? एक एक पिलर पर फूल अच्छे से लग जाने चाहिए और लाइट वालों को भी तुरंत कॉल करो। लेकिन तभी माहौल गर्म हो जाता है। चाची को रोकते हुए कहा जाता है, चाची, आप हद पार कर रही हैं। आपने नवाब के पीछे गुंडे भेज दिए। आखिर आप चाहती क्या हैं? अपने ही घर के बच्चे को कोई इस तरह उठवाता है क्या? चाची गुस्से में जवाब देती हैं, जरा तमीज से बात कीजिए। तभी संधी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा जाता है कि उनका बेटा अब सिर्फ उनका बेटा नहीं रहा, बल्कि इस घर का होने वाला दामाद भी है। इसलिए अगर वह घर से भाग गया है तो उसे वापस लाना जरूरी है। लेकिन सामने वाला साफ कह देता है कि ये शादी प्यार या खुशी से नहीं, बल्कि जबरदस्ती करवाई जा रही है। नवाब ने सबके सामने अंगूठी जरूर पहनाई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी जिंदगी का फैसला कर दिया जाए। तभी चाची की बेचैनी और बढ़ जाती है और वह अपने आदमियों से नवाब के बारे में पूछती हैं। जवाब मिलता है, बीवी साहिबा, नवाब भाग गया। यह सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से में पूछती है, क्या? कैसे भाग गया? आदमी बताता है कि नवाब कार की डिक्की से निकलकर किसी तरह भागने में कामयाब हो गया। वह डरते हुए माफी मांगता है, लेकिन चाची उसकी माफी सुनने को तैयार नहीं होती। वह गुस्से में कहती है, तेरी माफी की ऐसी की तैसी, मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। जल्दी से जल्दी नवाब को ढूंढो और वापस लेकर आओ। इसी बीच घरवालों को भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। चाची से पूछा जाता है, क्या हुआ? बात नवाब के बारे में थी ना? आखिर नवाब कहाँ है? दादी भी परेशान होकर पूछती हैं, क्या हुआ है मेरे बेटे को? वहीं दूसरी तरफ होने वाली दुल्हन बेचैनी में पूछती है, दादी माँ, बताइए ना, मेरे होने वाले पति को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? लेकिन चाची अपनी असली परेशानी किसी के सामने नहीं आने देती। वह तुरंत बात संभालते हुए कहती है, किसी को कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। नवाब घर आ रहा है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, मगर चाची के चेहरे पर खुशी से ज्यादा एक अजीब सा डर साफ नजर आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि नवाब अगर घर वापस आया तो शायद वह सब कुछ जान जाएगा। वह तुरंत आदेश देती है कि तैयारियां किसी भी हालत में नहीं रुकनी चाहिए। फूल सजते रहें, लाइटें लगती रहें और शादी का माहौल बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी वह लाइट वाले से पूछती है कि काम कहाँ तक पहुंचा और उसे जल्दी काम पूरा करने के लिए कहती है। लेकिन इस पूरे हंगामे के पीछे चाची के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, कहीं नवाब उस सच्चाई तक तो नहीं पहुंच गया जिसे इतने दिनों से उससे छिपाया जा रहा है। अगर नवाब को पता चल गया कि उसके साथ जबरदस्ती शादी करवाने की साजिश रची जा रही थी और उसे पकड़ने के लिए गुंडे भेजे गए थे, तो वह क्या करेगा? क्या वह इस शादी को हमेशा के लिए ठुकरा देगा या फिर अपने प्यार और अपने रिश्तों के लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? उधर शादी की सजावट और तैयारियां पहले से भी ज्यादा तेजी से होने लगती हैं, लेकिन इस बार हर फूल और हर रोशनी के पीछे एक डर छिपा हुआ है। चाची बार बार यही सोच रही हैं कि नवाब जल्द से जल्द घर तो आ जाए, लेकिन उससे पहले उसे असली सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर नवाब सच तक पहुंच गया तो इस घर की सजावट तो बच जाएगी, लेकिन रिश्तों की नींव शायद हमेशा के लिए टूट जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नवाब आखिर कहाँ गया है और क्या वह अकेला वापस लौटेगा या अपने साथ ऐसा सच लेकर आएगा जो इस जबरदस्ती की शादी का पूरा खेल खत्म कर देगा।